नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बीएससी पार्ट 3 के अंदर कंटिन्यू करते हैं जैसा लास्ट लेक्चर पे अपन ने छोड़ा था। तो दोस्तों अपन एग्जाम्पल्स वगैरह कर रहे थे, उसमें 2-3 एग्जाम्पल हो रहे हैं, उसके बाद में अपनी सेकंड ए है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो जो एग्जाम्पल्स अपने हैं उनको अपन कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने लास्ट लेक्चर पे आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए थे करने के लिए, आपने किए होंगे ट्राई। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में डाल देना, हम नेक्स्ट लेक्चर में आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कर देंगे। तो दोस्तों एक क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9। क्या है वो? अपने को दिया है कि G है वो एक क्रमित युग्मों का समुच्चय है, मतलब G एक सेट है ऑर्डर्ड पेयर्स का। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि G है वो एक सेट है ऑर्डर्ड पेयर्स का, राइट। और यहाँ पे ये दे रखा है कि A और B हैं वो रियल नंबर हैं, और जो पहला एलिमेंट है वो क्या है? नॉन जीरो है। साथ में अपने को ये भी दिया है कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कैसे डिफाइन है। मान लो A, B है और C, D जो बाइनरी ऑपरेशन है वो डिफाइन है। अब देखो ये ध्यान रखना, AC ये अपन अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, ये तो जो क्वेश्चन में वो डिफाइन करके देगा उसी अनुसार करना है। AC BC प्लस D, ये बाइनरी ऑपरेशन तो अपन ने जैसा बुक में दिया है उसी अनुसार लिखना पड़ेगा। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में A रिंग डॉट B बराबर A प्लस B माइनस AB था, वैसे कुछ यहाँ अलग से डिफाइन करके दिया है। ये क्रमित युग्म है, बस इनका ध्यान रखना है, ऑर्डर्ड पेयर है। तो सिद्ध करना है कि G स्टार एक नॉन अबेलियन ग्रुप है। अपने को क्या सिद्ध करना है कि जो G स्टार है वो नॉन अबेलियन ग्रुप है। देन प्रूव G स्टार इज ए नॉन अबेलियन ग्रुप। G स्टार है वो नॉन अबेलियन ग्रुप है। तो दोस्तों हम सॉल्यूशन पार्ट में इसके चलते हैं। सॉल्यूशन पार्ट में अपन चलते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपने को जो दिया है उसके अंदर ये जो लिख के दिया है कि ये जो संक्रिया स्टार है इसको बाइनरी ऑपरेशन दिया है। क्वेश्चन के अंदर आप पढ़ लेना। तो गिवन दैट स्टार संक्रिया स्टार ऑपरेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन। अपने को जो स्टार ऑपरेशन है उसको बाइनरी ऑपरेशन दिया है। अब देखो दोस्तों, जो G है, जिस सेट को अपने को नॉन अबेलियन ग्रुप सिद्ध करना है, पहले तो ग्रुप सिद्ध करना है, उसके बाद में नॉन अबेलियन सिद्ध करना है। तो ग्रुप की तो चारों प्रॉपर्टी अपन बाइनरी ऑपरेशन तो सीधा इसने दे दिया, तो एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स और देखेंगे। और नॉन अबेलियन के लिए अपन ये बताएंगे कम्यूट नहीं करता है। तो G जो है वो है A, B। A और B हैं वो रियल नंबर हैं, और साथ में ये ध्यान रखना ये है वो नॉन जीरो है। और ये भी है कि A, B ऑर्डर्ड पेयर हैं, उसको डिफाइन करके इसने दिया है C, D, और AB है वैसे ही CD है। तो A, B रियल नंबर है तो C और D भी रियल नंबर हो जाएंगे, और उसमें C नॉन जीरो होगा। तो इसको डिफाइन करके दिया है इसने, पहले एलिमेंट को C से AC और इसको BC प्लस D के रूप में। बाइनरी ऑपरेशन हो गया। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन तो इसने दिया ही है, तो अब बात करते हैं अपन एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसको बोला जाता है साहचर्यता नियम। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अपने को 3 एलिमेंटों की जरूरत होती है। लेकिन अब देखो, जैसे एक क्वेश्चन अपन ने किया था, एक एग्जांपल किया था जिसमें सेट
के अंदर जो एलिमेंट थे, नॉन एम्प्टी सेट के अंदर एलिमेंट थे वो नंबर्स थे। एक क्वेश्चन किया था उसमें नॉन एम्प्टी सेट के अंदर जो एलिमेंट थी वो मैट्रिक्स थी। एक जो अभी क्वेश्चन किया था उसमें नॉन एलिमेंट सेट, जो अपना नॉन एम्प्टी सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट थे वो फंक्शन थे। और अब इसके अंदर जो नॉन एम्प्टी सेट जी है उसके अंदर जो अपने को दिए हैं वो दिए हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर अपन करें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अपने को 3 एलिमेंटों की ज़रूरत होती है, और 3 एलिमेंटों की जो ज़रूरत होती है उसमें 3 एलिमेंट क्या मानने पड़ेंगे? तो मानते हैं लेट ए बी मान लो एक को, तो इसी प्रकार के पेयर के रूप में एलिमेंट मानने पड़ेंगे सी डी और ई एफ। ये 3 एलिमेंट हैं जी के। साथ के अंदर ये जी के एलिमेंट है तो साथ में ये कंडीशन वेयर मैं ये बोल सकता हूँ ए बी सी डी ई एफ, ये सारे के सारे क्या हैं? रियल नंबर है। उनमें ए सी और जो ई है वो क्या होगा? नॉन जीरो, पहला एलिमेंट नॉन जीरो है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में दोस्तों हम देखते हैं कि ए कोमा बी, इसका स्टार करते हैं एक बार अपन सी कोमा डी के साथ, और जो कुछ आएगा उसका स्टार करते हैं अपन ई कोमा एफ के साथ। तो देखो इसको कैसे परिभाषित करके दिया है, जैसे परिभाषित करके दिया है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए सी बी सी प्लस डी, ए सी बी सी प्लस डी स्टार ई एफ ए सी बी सी प्लस डी। अब देखो दोस्तों ये जो ए सी है उसको अल्फा मान लो आप अपनी तरफ से समझने के लिए, क्या मान लो? अल्फा। और बी सी प्लस डी जो है उसको अपनी तरफ से मान लो बीटा। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा, राइट। अब देखो इसमें आपकी क्या है समझने में आसानी रहेगी। तो ये क्या बोलता है, ये कैसे डिफाइन है? पहले एलिमेंट को पहले से गुणा करो तो क्रमिक युग्म का पहला एलिमेंट बनेगा। तो अब देखो यहाँ पहले एलिमेंट को पहले से गुणा करो, मतलब ए सी को ई से, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से गुणा कर दिया, ठीक है। फिर कोमा, पहले एलिमेंट को पहले से। फिर ये बोल रहा है इसके पीछे वाले एलिमेंट को सी से गुणा करो और जो आए उसमें डी जोड़ना है, यही तो है। तो इसके पीछे वाले एलिमेंट को गुणा करना है ई से, मतलब पीछे वाला जो एलिमेंट था बी सी प्लस डी उसको गुणा करना है ई से, बी सी प्लस डी को ई से गुणा करना है, और जो आए उसमें डी जोड़ रहे तो यहाँ क्या जोड़ेंगे? एफ। कुल मिला के ऐसे तो मैं ये लिख सकता हूँ ए सी ई, और ये बन जाएगा बी सी ई प्लस डी ई प्लस एफ। एक तो ये लिख लिया आपने। अब एक बार अपन क्या करते हैं, ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी स्टार ई कोमा एफ, एक बार इसको देख लेते हैं। तो ये बना ए कोमा बी स्टार। अब दोस्तों वो वैसे ही जैसे परिभाषित करके दिया है, पहला तो पहले से, तो सी ई कोमा डी ई प्लस ये वाला एलिमेंट एफ, जैसे परिभाषित करके दिया है वैसे, राइट। अब देखो इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो अपनी तरफ से। तो अब क्या लिखोगे? पहले को तो पहले से, तो ए सी ई कोमा पीछे वाली को पहले से बी सी ई प्लस ये वाला जोड़ दो डी ई प्लस एफ। तो अब एक बार इन दोनों को देखो दोस्तों, बिल्कुल सेम है। तो मैं ये बोल सकता हूँ, इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी स्टार ई कोमा एफ, ये है वो बराबर हो गया ए कोमा बी, ये ऑर्डर्ड पेयर के रूप में स्टार सी कोमा डी स्टार कोमा एफ। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया। इसलिए स्टार संक्रिया जी में क्या है? सहचार्य है, एसोसिएटिव नियम की पालना करती है, या तो ऐसे लिख लो या क्या है? सहचार्य। यह आपके समझ में आ गया होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी देखते हैं अपन, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी।
दोस्तों आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में अपन क्या देखेंगे कि अपने को आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना है, तो अपनी तरफ से मान लो लेट x, y बिलोंग्स टू g का तत्समक अवयव है, का क्या है, तत्समक अवयव। ये अपनी तरफ से मान लिया तत्समक अवयव है, तो तत्समक अवयव है। अब g के अंदर कोई भी एलिमेंट मानेंगे तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ x और y ये दोनों तो क्या है, रियल नंबर है, और x क्या बनेगा, नॉन जीरो। तत्समक अवयव है, तो तत्समक अवयव की परिभाषा से देन तत्समक अवयव की परिभाषा क्या होती है, देखो आइडेंटिटी को ऑपरेट कराना है किसके साथ में, मान लो a, b ले रहे हो तो a, b के साथ में, तो आना क्या चाहिए, आइडेंटिटी को एलिमेंट के साथ में ऑपरेट करा रहे हैं तो क्या आना चाहिए, एलिमेंट आना चाहिए। चलो अब देखो ये कैसे परिभाषित है, पहला तो अपना क्रमित युग्म का पहला एलिमेंट पहले से गुना हो रहा है, तो x a y a प्लस b इक्वल टू a, b। अब दोस्तों दो क्रमित युग्म बराबर कब होते हैं, दो क्रमित युग्म जब बराबर होते हैं तो उनका पहला एलिमेंट बराबर होता है, दूसरा एलिमेंट बराबर होता है। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ x a तो है, x a तो किसके बराबर है, a के बराबर, और y a प्लस b किसके बराबर है, b के बराबर। तो यहाँ से x का जो मान निकल के आया वो तो 1 निकल के आया, और x का मान निकल के आया वो 1 निकल के आया, और y का मान इससे कैंसिल आउट हो गया, तो y का, और a है वो नॉन जीरो अपने को दिया ही है, तो y का मान कितना निकल के आ गया, 0। इसलिए x, y का जो मान निकल के आया वो आया 1, 0, और 1, 0 है वो देखो पहला एलिमेंट 1 है, पहला एलिमेंट 1 और 0 दोनों रियल नंबर है, और पहला एलिमेंट है वो नॉन जीरो भी आ रहा है, तो ये किस में आ गया, बिलोंग्स टू g का तत्समक अवयव है, तत्समक आइडेंटिटी हो गया, ये क्लोजर अपने को दिया था, एसोसिएटिव हो गया, आइडेंटिटी हो गया। अब दोस्तों हम इनवर्स की बात करते हैं, तो इनवर्स के अंदर मैं एक बार हटा रहा हूं इसको, इन्वर्स एलिमेंट के बारे में बात करते हैं अपन। तो इन्वर्स एलिमेंट में मैं ये लिखूंगा कि मैं मान लेता हूं कि लेट a, b बिलोंग्स टू g का प्रतिलोम, इसका प्रतिलोम क्या है, इसका प्रतिलोम x, y बिलोंग्स टू g है, ये प्रतिलोम मान लिया। तो इसकी वैल्यू निकाल लिया कुल मिला के। तब प्रतिलोम की परिभाषा से, अगर प्रतिलोम है तो प्रतिलोम की परिभाषा से प्रतिलोम की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, देखो दोस्तों x, y इसको ऑपरेट करोगे आप a, b के साथ में, तो बताओ आना क्या चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। और आइडेंटिटी अपन ने पहले कितना निकाल लिया, 1, 0। आप इसको आगे और इसको पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टार संक्रिया किस प्रकार से परिभाषित करके दी है अपने को, पहला एलिमेंट पहले से गुणा होता है x a, ये बना y a प्लस b, ये किसके बराबर है, 1, 0 के बराबर है। अब अभी जैसे अपन ने यहाँ पे किया था कि ये यहाँ पे कि दो ऑर्डर्ड पेयर जब बराबर होते हैं तो उनका पहला एलिमेंट बराबर होता है, पहला एलिमेंट पहले के बराबर होता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर होता है। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि जो x a है वो तो बराबर है 1 के, और y a प्लस b बराबर है वो 0 के। तो दोस्तों यहाँ से जो x का मान निकल के आया वो तो 1/a निकल के आया, और y का मान निकल के आया वो -b/a निकल के आया, और a का मान क्या है, नॉन जीरो, ये अपने को क्वेश्चन में दिया है। क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 के लिए 1/a बिलोंग्स टू g का अस्तित्व है, 1/a बिलोंग्स टू r होता है, अतः
0 के लिए ये परिभाषित होता है, तथा इसकी बात करें पीछे वाले की, तथा 1/a एलिमेंट है वो r का है और b एलिमेंट r का है। मान लो r क्या है, अपना रियल नंबर का सेट है, r जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। तो 1/a है वो r का है और माइनस b r का होगा। क्यों? क्योंकि r तो ग्रुप होता है, ग्रुप में तो प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स होता है, r प्लस ग्रुप होता है, तो b अगर r में है तो माइनस b भी r में होगा। और समवर्ता अगर लगाए तो माइनस b/a भी किस में होगा, r में होगा। तो कहने का मतलब क्या है, आपने x, y है वो जो प्रतिलोम माना था उसका मान जो निकल के आया वो कितना आया, x का जो मान आया वो तो आया 1/a और y का मान आया माइनस का b/a। ठीक है, और ये जो एलिमेंट आ गया वो किसका आ गया, जी। तो इनवर्स एलिमेंट का अस्तित्व है। अतः स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है? तो अपन ये बोल सकते हैं दोस्तों, अतः स्पष्ट है कि G स्टार एक ग्रुप है। G स्टार को अपन ने ग्रुप तो बता दिया, लेकिन ग्रुप बताने के बाद में अपने को तो नॉन अबेलियन ग्रुप बताना है। नॉन अबेलियन ग्रुप का मतलब यह है कि अपने को ये बताना है कि ये कम्यूट नहीं करता है। तो अपन ये लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि a, b जैसे अपन ने g का मान लिया, ठीक है, और c, d ये भी किसका मान लिया, g का। अब a रिंग सम b को परिभाषित a, b स्टार c, d को परिभाषित किया है इसने AC BC प्लस D के रूप में। अगर आप C, D को एक बार आगे कर लो एंड C, D को आगे कर लो और A, B को पीछे करो, तो देखो क्या लिखोगे आप, CA अब C को A से, अब DA इस एलिमेंट को इससे DA और जोड़ेगा क्या, प्लस B। तो चलो AC और CA तो बराबर हैं, क्योंकि हियर AC बराबर CA, बिकॉज A और C जो है वो रियल नंबर है। बट क्या मेरे को ये बताओ ये दोनों बराबर हो सकते हैं? बट BC प्लस D नॉट इक्वल टू DA प्लस B, ये बराबर नहीं है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि A, B स्टार C, D ये बराबर नहीं है किसके, C, D स्टार A, B के। अतः स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि G स्टार एक नॉन अबेलियन ग्रुप है, नॉन अबेलियन G स्टार जो है वो नॉन अबेलियन ग्रुप है। तो दोस्तों ये अपना क्वेश्चन था जिसमें G के जो एलिमेंट दे रखे थे वो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में दे रखे थे। ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको समझो एक बार। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल दोस्तों पिछले लेक्चर में मैंने छोड़ा था, एग्जाम्पल था एग्जाम्पल नंबर 5, तो मैं हटा देता हूँ इसको। एग्जाम्पल 5 क्या है, ये दे रखा है कि एक मैट्रिक्सों का सेट दे रखा है, A बराबर एक मैट्रिक्सों का सेट दे रखा है। तो क्या दे रखा है कि मान लेते हैं कि डायरेक्ट अपन सॉल्यूशन पार्ट में चलते हैं इसके, कि एक सेट दे रखा है G एक सेट दे रखा है, G एक सेट दे रखा है और उस सेट के अंदर मैट्रिक्स हैं, और मैट्रिक्स भी कौन सी है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। जैसे मान लो G के अंदर A अल्फा है, अल्फा तो सफिक्स है, तो A अल्फा है और A अल्फा बराबर, अल्फा तो डिनोट करने का तरीका है,
और ये ए अल्फा को दे रखा है, जो मैट्रिक्स दे रखी है वो दे रखी है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये मैट्रिक्स दे रखे हैं। और यहाँ पे अल्फा है वो क्या है, रियल नंबर है। ये जी एक सेट दे रखा है। तो बताना है मैट्रिक्स गुणन के लिए इसको अबेलियन ग्रुप बताना है। ये जो सेट दे रखा है, नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है, उसको बताना है मैट्रिक्स गुणन के लिए अबेलियन ग्रुप बताना है। ये 2x2 की मैट्रिक्सों का एक सेट दे रखा है, 2x2 की मैट्रिक्सों का एक सेट दे रखा है, अल्फा इसमें रियल नंबर है, और इसको अपने को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप बताना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए इसको ग्रुप बताना है, और ग्रुप भी कौन सा, अबेलियन ग्रुप। तो अबेलियन ग्रुप बताना है तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। सबसे पहले अपन बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी बोल दो चाहे बाइनरी ऑपरेशन, एक ही बात है। क्लोजर प्रॉपर्टी बोल दो चाहे बाइनरी ऑपरेशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी की अपन बात करें। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा कि आपने दो एलिमेंट ले लिए, जैसे एक तो ए अल्फा ले लो, ए अल्फा, ऐसे ही ए बीटा बना लो, और दोनों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अपना ऑपरेशन है, तो दोनों को गुणा करो, और गुणा करने के बाद में जो एलिमेंट बन के आना चाहिए वो भी किसका एलिमेंट बन के आना चाहिए, जी का एलिमेंट बन के आना चाहिए। अगर आपने ए अल्फा ले लिया, ए बीटा ले लिया, उनको मल्टीप्लाई किया तो जो एलिमेंट बन के आया वो जी का एलिमेंट बन के आया, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो मान लेते हैं ए अल्फा तो क्या है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, और यहाँ अल्फा है वो क्या है, रियल नंबर है। और एक एलिमेंट की और ज़रूरत होगी, ए बीटा को अपन ये लिख सकते हैं कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, और यहाँ पे जो बीटा एलिमेंट है वो भी क्या है, बीटा है वो रियल नंबर है। तो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ए अल्फा डॉट ए बीटा करो, आप ए अल्फा डॉट ए बीटा करो तो वो किसका एलिमेंट बनना चाहिए, वो भी जी का बनना चाहिए। तो ए अल्फा डॉट ए बीटा किया तो कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये तो ए अल्फा डॉट ए बीटा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, इनको गुणा किया। तो गुणा कैसे करते हैं दोस्तों, इसको इससे प्लस इसको इससे, तो इसको इससे करो, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस इसको इससे किया तो साइन अल्फा साइन बीटा, इसको इससे माइनस का कोस अल्फा साइन बीटा माइनस का साइन अल्फा कोस बीटा, इसको इससे साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, इसको इससे माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा प्लस का कोस अल्फा कोस बीटा। अब आप ये फॉर्मूला जानते होगे, कोस अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कोस अल्फा प्लस बीटा। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, वो होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा साइन बीटा प्लस अल्फा लिख लो, चाहे अल्फा प्लस बीटा, एक ही बात है, तो अल्फा प्लस बीटा। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा में कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अल्फा और बीटा दो रियल नंबर है। अब रियल नंबर में चाहे अल्फा प्लस बीटा करो चाहे बीटा प्लस अल्फा, तो ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला बना साइन अल्फा प्लस बीटा, और ये फॉर्मूला बना, इसको आगे ले लो इसको पीछे, तो ये बना कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये बना। अब आप देखो कि अल्फा जो था वो रियल नंबर था, जो बीटा जो था वो भी रियल नंबर था, और दो रियल नंबरों को जोड़ो अल्फा प्लस बीटा बनेगा, वो भी रियल नंबर बनेगा।
तो मेरे को ये बताओ कि ये मैट्रिक्स है वो जी में क्यों आ रही है। वो इसलिए आ रही है, पहली बात ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, दूसरी बात ये जो एंगल है वो क्या है, रियल। तो मेरे को बताओ ये जो मैट्रिक्स निकल के आई वो भी कितनी है, 2 क्रॉस 2 की, और इसका जो एंगल है अल्फा प्लस बीटा वो भी मैंने क्या सिद्ध कर दिया, रियल सिद्ध कर दिया। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि ए अल्फा इंटू ए बीटा से जो भी निकल के आया वो किस में आया, जी में आया। अब देखो आपने क्या माना था, आपने माना था ए अल्फा जी का एलिमेंट है, ए बीटा है वो भी जी का एलिमेंट है, और आपने ये बता दिया ए अल्फा इंटू ए बीटा किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है। जी का एलिमेंट है तो आप ये लिख सकते हैं, अतः जी में मैट्रिक्स गुणन संक्रिया क्या है, अतः जी में मैट्रिक्स गुणन संक्रिया समवर्त है। जी में मैट्रिक्स गुणन संक्रिया समवर्त है। क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी दोस्तों है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको बोला जाता है साहचर्यता नियम। अब साहचर्यता नियम के लिए 3 एलिमेंटों की जरूरत होती है, तो लेट ए अल्फा ए बीटा ए गामा बिलोंग्स टू जी। अब देखो ये हो गया, हियर अल्फा बीटा और गामा बताओ क्या होंगे, अगर ये जी के एलिमेंट है तो ये जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। तो एक बार तो अपन ए अल्फा को ए बीटा से गुणा कर लेते हैं और बाद में ए गामा लिख देते हैं। तो इसमें देखो ए अल्फा क्या है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ए अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा। एक बार इन दोनों को गुणा कर लेते हैं और फिर बाद में डॉट बार अपने को लगाना पड़ेगा, कोस गामा माइनस साइन गामा कॉस गामा। तो इसको गुणा किया दोस्तों, तो ये जो बना, अब देखो ये गुणा अपन बार बार ऐसे नहीं करेंगे, इसको इससे गुणा किया था तो ये बना था, इसको डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस का साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो प्रैक्टिस करनी है अपने को ज़्यादा से ज़्यादा। इन वीडियोज़ का सॉल्यूशन आपको हमेशा आपके पास रहेगा, तो जब भी आपकी इच्छा हो तब आप देख सकते हैं इनको। कोस गामा, इन ऐसे नहीं है कि मैं ही करता रहूँ, आपको भी करनी है। साइन गामा, क्योंकि मेरी तो प्रैक्टिस है, बहुत सारी क्वेश्चन मैंने कर लिए और आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आप पहली बार इनको कर रहे हो। अब देखो जैसे दोस्तों इसको मान लो आप, जैसे ए, इसको ए मान लो, इसको बी मानो, तो गुणा करते हैं तो बताओ क्या हो जाता है, एंगल ए प्लस बी हो जाता है। उस हिसाब से इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो ये बनेगा कॉस, मैं यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये तो ए, और इसके अंदर क्या जुड़ जाता है, पीछे वाला एंगल जुड़ जाता है। ऐसे ही तो करते हैं, माइनस का, यहाँ इसको हटा दो, इसको केवल इतना ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाएंगे। माइनस साइन, और इसके साथ में साइन के साथ में या मजला ब्रैकेट लगा दो, साइन के साथ में यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर यहाँ साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब दोस्तों एक चीज़ देखो आप, अल्फा बीटा और गामा है वो तीनों के तीनों क्या हैं, रियल नंबर है। तो मेरे को बताओ रियल नंबर हैं वो तो हमेशा क्या करते हैं, एसोसिएटिव होते हैं। तो आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करो, चाहे आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इस चीज़ को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि कॉस
एल्फा को बाहर निकाल लिया, आपकी बार बीटा प्लस गामा कर दिया। साइन एल्फा को बाहर निकाल लिया, बीटा प्लस गामा कर दिया। यहाँ से माइनस का साइन है, एल्फा को बाहर निकाल लिया, बीटा प्लस गामा कर दिया मैंने। और यहाँ से कॉस एल्फा को बाहर निकाल लिया, बीटा प्लस गामा कर दिया। तो जब आप इसको खोलोगे तो वापस लास्ट में अपनी जो स्टेप बनेगी वो बनेगी कॉस एल्फा माइनस का साइन एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा, ये तो बाहर आएगा। डॉट यहाँ है कॉस बीटा माइनस का साइन बीटा, साइन बीटा और माइनस का कॉस बीटा, ये। और इसके साथ में जो आएगा वो आएगा कॉस गामा माइनस साइन गामा, साइन गामा कॉस गामा। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि ए एल्फा और ये बना ए बीटा इंटू ए गामा। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। अतः डॉट संक्रिया जी में क्या है, सहचारी है। जी में क्या है, सहचारी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। आइडेंटिटी की अपन बात करेंगे तो इसको 18 में दोस्तों। तो तीसरा है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के अंदर अपन क्या देखते हैं, आप इसको देख लेना एक बार वीडियो को पॉज करके। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या है, देखो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में मैं ये बोल सकता हूँ कि चूंकि जो जीरो होता है वो रियल नंबर होता है, जीरो रियल नंबर होता है, तो ए जीरो किस में होगा, वो तो ए जीरो का मान होगा कोस जीरो माइनस साइन जीरो, साइन जीरो कोस जीरो, और ये बना 1 0 0 1, और ये किस में बनेगा, ये बनेगा जी। क्योंकि ए जीरो को आप ए अल्फा से गुणा करो, ए जीरो को ए अल्फा से गुणा करोगे तो ए, अब क्या होता है, ये एंगल जुड़ जाते हैं, 0 प्लस अल्फा और इसको ए अल्फा। और ए अल्फा को चाहे ए अल्फा प्लस इंटू ए जीरो लिख दो, या ए अल्फा अल्फा प्लस जीरो लिख दो पहले तो, और फिर ए अल्फा इंटू ए जीरो लिख दो। कहने का मतलब ये है, आपने ए जीरो को ए अल्फा से किया तो ए अल्फा आया, और इसको ए अल्फा इंटू ए जीरो लिख दो। इसका मतलब क्या हो गया, अतः ए अल्फा बिलोंग्स टू ए जीरो, और ए जीरो का मान कितना है, वैसे अपने को पता भी है कि भाई तत्समक अवयव होगा वो एक तत्समक मैट्रिक्स होगा, और 2 क्रॉस 2 का है तो तत्समक मैट्रिक्स 1 0 0 1 होगा। ए जीरो बराबर 1 0 0 1 बिलोंग्स टू जी का, जी की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगी। फोर्थ जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोला जाता है इन्वर्स प्रॉपर्टी, या एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट, इन्वर्स प्रॉपर्टी, या फिर हिंदी में लिखे तो प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। प्रतिलोम अवयव में क्या है, देखो सिंस अपने को पता है कि एल्फा रियल नंबर है, एल्फा रियल नंबर है तो माइनस एल्फा भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो नाउ अब देखो ए अल्फा अपने को दिया है, ए जो अल्फा दिया है वो दिया है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा, ए अल्फा ये दिया है। तो दोस्तों इन्वर्स प्रॉपर्टी में
सबसे पहले तो इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स जो निकाला जाता है वो ए अल्फ़ा का जो इन्वर्स निकालना है उसका होता है एडजॉइंट ऑफ ए अल्फ़ा बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए अल्फ़ा, एडजॉइंट ऑफ ए अल्फ़ा बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए अल्फ़ा। ये अपना रूल होता है, अपनी प्रॉपर्टी होती है। अब दोस्तों इसका इन्वर्स निकालना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अल्फ़ा तो क्या आएगा, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और ये बना साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। इसके सारणिक का मान बना, इसको कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो मान हो गया 1। एडजॉइंट ऑफ ए अल्फ़ा जो बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए अल्फ़ा जो बनेगा 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। दोस्तों अगर आपको 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दे रखी है और उनका एडजॉइंट निकालना है तो कैसे निकालते हैं, उनके जो डायगोनल एलिमेंट है, जो उनके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उनको तो एक्सचेंज कर दो, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को एक्सचेंज कर दो और बाकी के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनका सिग्न चेंज कर दो। दोबारा सुनना दोस्तों कि अगर आपको 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, उनका एडजॉइंट निकालना है तो आप क्या करोगे, जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है उनको एक्सचेंज कर दो और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनको सिग्न चेंज कर दो। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट तो ये, उनको तो एक्सचेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि सेम ही है तो कोस अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। और नॉन डायगोनल एलिमेंट है ये, इनका कर दो सिग्न चेंज, तो साइन अल्फ़ा तो यहाँ जाएगा और माइनस का साइन अल्फ़ा यहाँ आ जाएगा। ये हो गया। तो नाउ ए अल्फ़ा का जो इन्वर्स है तो डिटर्मिनेंट तो 1 हो गया तो भाग देने का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो कहने का मतलब कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। दोस्तों एक बार ध्यान से देखना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कॉस माइनस अल्फ़ा साइन माइनस अल्फ़ा माइनस साइन माइनस अल्फ़ा और कोस माइनस अल्फ़ा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस बाहर निकल जाएगा। तो फिर ये क्या हुआ, इस पूरे को a माइनस अल्फ़ा बोल सकता हूँ और माइनस अल्फ़ा रियल नंबर है तो बताओ a माइनस अल्फ़ा हो जाएगा वो किस में हो जाएगा, g में। इसका मतलब आपने a अल्फ़ा जो g का एलिमेंट लिया था उसका इन्वर्स निकला, वो भी g में निकला। इसलिए a अल्फ़ा आपने g का एलिमेंट लिया था तो फॉर ऑल a अल्फ़ा, तो आपने a अल्फ़ा का इन्वर्स बता दिया, वो किस में बता दिया, g में। अतः जी डॉट, डॉट क्या है, मैट्रिक्स गुणन संक्रिया, एक है ग्रुप है। ग्रुप हो गया तो अपने को तो अबेलियन ग्रुप बताना था, तो एक 5th प्रॉपर्टी और है अपनी, वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दोस्तों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है उसमें अपने को 2 एलिमेंट मानने पड़ेंगे। तो मैं मान लेता हूँ लेट ए अल्फ़ा और ए बीटा, ये 2 एलिमेंट हैं जी के एलिमेंट हैं। तो ये भी होगा कि अल्फ़ा और बीटा हैं वो दोनों क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। तो ए अल्फ़ा को आपने ए बीटा से गुणा किया, तो गुणा करके देख रहे थे ए अल्फ़ा प्लस बीटा बन रहा था। और ए अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा रियल नंबर है तो अल्फ़ा प्लस बीटा करो, चाहे बीटा प्लस अल्फ़ा करो, तो इसको ए बीटा डॉट ए अल्फ़ा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो ये सारा मैंने बता दिया 5 प्रॉपर्टी। दोस्तों इसके बाद में आपको लिखना है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि अपना दिया गया जो नॉन एम्प्टी सेट जी है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ में एक अबेलियन ग्रुप बनाता है, ये अपने को लिखना है लास्ट में। एक एग्जाम्पल दोस्तों और अपना बचा है, लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 10 है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको समझना ध्यान से दोस्तों।
ये एग्जाम्पल 10 है। उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे और अपना सेकंड भी चालू करेंगे। उसके बाद में जो ग्रुप की प्रॉपर्टी होती हैं उन सब के बारे में जो भी अपनी थ्योरम्स है वो चालू होंगी। अभी कोई थ्योरम वगैरह नहीं आई है अपनी यहाँ, तो मैं हटा देता हूँ एक बार इनको। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 10 है। सिद्ध करो कि मॉड्यूलो एम की अवशेष कक्षाओं के योग, मॉड्यूलो एम की अवशेष कक्षाओं को IM से दर्शाया जाता है। सिद्ध करो कि मॉड्यूलो एम की, सिद्ध करो कि मॉड्यूलो एम की अवशेष कक्षाएं अवशेष कक्षाओं के योग के सापेक्ष अवशेष कक्षाओं के योग के सापेक्ष ग्रुप बनाती है। अब ये थोड़ा सा आपको लैंग्वेज के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है कि अवशेष कक्षाएं वगैरह क्या आ गई। दोस्तों ये क्वेश्चन करने के लिए अपने को ZM के बारे में ध्यान रखना है। किसके बारे में? ZM के बारे में। ये मैं लिख रहा हूँ, वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है अपना, ये एक्स्ट्रा समझना है। जैसे ZM होता है दोस्तों, ZM के बारे में मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं, जैसे कल मैंने Z5 बताया था, Z5 के अंदर एलिमेंट होते हैं 0 से लेकर 4 तक होते हैं और सारे इंटीजर होते हैं। Z7 है, उसके अंदर 0 से लेकर 6 तक एलिमेंट होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट तो 7 होते हैं लेकिन 0 से लेकर 6 तक होते हैं और सारे के सारे इंटीजर होते हैं। वैसे ZM में क्या होगा, 0, 1, 2 और m-1 ये एलिमेंट है ZM में। ये सारे पूर्णांक होते हैं। लेकिन अवशेष कक्षाओं में क्या है कि इनको इससे डिनोट किया जाता है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, ZM के साथ में संक्रिया क्या होती है? +m। तो हम अवशेष कक्षाओं के समुच्चय को IM से दर्शाएंगे और IM से दर्शाएंगे और IM के साथ में संक्रिया आएगी, वो भी क्या आएगी? +m, राइट। अच्छा, ZM में दो एलिमेंटों को कैसे परिभाषित करते थे? मान लो A और B दो एलिमेंट है किसके? ZM की। A और B दो एलिमेंट है ZM के। अगर मान लो A प्लस MB किया आपने, A प्लस MB, और इसका मान अगर M से छोटा आया तो इसकी जगह A प्लस B लिख देते हैं, और अगर A प्लस MB किया, इसका मान M या M से ज़्यादा आ गया तो A प्लस B माइनस M कर देते हैं। होता है। अच्छा, तो वैसे ही अपन इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। अच्छा, इसमें जैसे दोस्तों मान लो कि एक बार समझना आप, जैसे Z7 + 7 है, तो Z7 के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अपने को करना है 5 + 7 6, दो एलिमेंट उठा लिए इसके। तो आप क्या लिखोगे? आप इसको लिखोगे, सुनना, A, अगर मान लो A + MB करने से M या M से ज़्यादा आ रहा है तो A + MB को आप ऐसे लिख सकते हो NQ + R टाइप से, NQ + R टाइप से, या NM + R टाइप से। अगर M है तो NM + R टाइप से। या मान लो अगर आप N को इंटीजर मानते हो या Q को इंटीजर मानते हो तो QM + R मान लो। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है 6 और 5 11, 11 जो बनी, इस 11 को आप क्या लिख रहे हो? क्यों तो है, वो है इंटीजर, तो आप इसको इस हिसाब से 6 और 5 11, 11 को आप ये लिख सकते हो 1 × 7 + 4, 1 × 7 + 4।
तो ये जो आर जो रिमाइंडर आया, आर जो शेषफल आ रहा है, आर जो रिमाइंडर आ रहा है, उसका मान हमेशा 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन m से क्या होता है, छोटा, क्योंकि जो शेषफल होता है उसका मान भागफल से क्या होता है, हमेशा छोटा। अब दोस्तों ये 1 + 7, अच्छा तो ये m का मान तो 7 के बराबर आ गया, और 1 क्या है, 1 के बाद एक बार इसका भाग चला गया, तो इस चीज़ को a + mb को qm + r के रूप में लिखा जाता है। q तो क्या है कि कितनी बार भाग जा रहा है पूरा पूरा, वो तो q है, अच्छा, और ये r क्या है, शेषफल। शेषफल का मान मैंने बता ही दिया, हमेशा जो भाग देते हैं उससे छोटा होता है। तो ऐसा ही क्वेश्चन है, इसके ऊपर अपन करते हैं। तो ये क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, सॉल्यूशन पार्ट पे अपन चलते हैं। तो अभी मैंने जो सारी चीज़ बताई है वो आएंगी इसमें। तो माना कि अवशेष कक्षाओं का समुच्चय IM है, जहाँ IM जो है, IM तो इसमें ध्यान रखना एलिमेंटों कैसे दर्शाते हैं, 0। अवशेष कक्षाओं को दर्शाने का तरीका है ये 1 2 3, और कहाँ तक चलेंगी बताओ ये IM में, m-1 तक। अब IM का ये क्वेश्चन है, इसके अंदर जो संक्रिया है, संक्रिया जो है वो क्या है, अवशेष कक्षाओं की, योग संक्रिया। अब संक्रिया जो है वो अवशेष कक्षाओं की योग संक्रिया है, जिसको अपन +m से दर्शाएंगे, राइट। IM में अवशेष कक्षाओं की योग संक्रिया है, और योग संक्रिया को किससे दर्शाएंगे अपन, +m से दर्शा दो, या वन मिनट दोस्तों। तो अब देखो, अब अपने को ग्रुप सिद्ध करना है, तो ग्रुप सिद्ध करने के लिए वही अपनी 4 प्रॉपर्टी। तो पहला जो है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा ध्यान से समझना। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या करना है कि ये नॉन एम्प्टी सेट लिया है, इसके कोई भी दो एलिमेंट है, उनको उठाओ, उनके अंदर ये संक्रिया लगाओ, तो वापस इसी का एलिमेंट आना चाहिए। तो मान लेते हैं लेट, एक तो मान लो x और एक मान लो y, एक तो मान लो x और एक मान लो y, ये IM की 2 क्लासेज है। अब मॉड्यूलो M की अवशेष कक्षाओं की योग संक्रिया, अब नॉर्मल योग संक्रिया है, उसको आप प्लस से भी दर्शा दो, चाहे +m से दर्शा दो, कोई फर्क नहीं है, +m से दर्शा दो। अब देखो दोस्तों, अगर आप ये कर रहे हो, इफ x + my कर रहे हो, देखो तो आया x + y, ऐसे x और y को जोड़ते हैं तो ये होता है। ये कब होता है, ये तब होता है जब ये जोड़ने से आया है x + y, इसका मान किससे छोटा हो, m से, तब तो ये अपना ऐसे जुड़ता है। अगर m से छोटा हो तो ये, अभी z के अंदर देखा था, x + y का योग m से छोटा हो तो ऐसे जुड़ता है। बट अगर ऐसा हो जाए कि x + y करने से आपका > m आ रहा है, m या m से ज़्यादा आ रहा है, देन अपने को क्या करना पड़ता है, अपने को x + my, ये जो x + my है, इसको अपने को क्या लिखना है, x + y। और x + y को अभी मैं बता रहा था कि भाई ज़्यादा x + y है, उसको qm + r वगैरह लिख दो, तो इसको लिखा जाता है qm + r। वेयर साथ में ये ज़रूर लिखेंगे अपन,
वेयर आर जो है उसका मान होता है 0 या 0 से बड़ा m से छोटा सेसिबल, और जो q होता है वो होता है इंटीजर। अब दोस्तों इसका मान तो हो जाएगा 0। जैसे मान लो ये 6 है और ये 5 है, और ये संक्रिया कितनी है +7, ये 6 है, ये +7 है, ये 5 है, तो 6 और 5 11 को लिखेंगे 1 × 7 + 4। तो बताओ इस 7 का मान, तो 7 तो किसके बराबर होता है भाई, Z7 होता है, और Z7 में 7 की जगह वापस 0 आ जाता है, 8 की जगह 2, 9 की जगह 3, 10 की जगह 4, ऐसे होता है। तो अब 0 1 2 3 4 5 6 और 7 आते ही फिर से 0, 14 पे भी 0, 21 पे भी 0। वैसे ही ये जो है वो m का मल्टीपल है। अपन ये करते हैं ना कि 0 1 2 3 4 5 6, अब 7 आया, 7 को वापस 0 लिखते हैं, 8 को क्या लिखते हैं 1, 9 को लिखते हैं 2, 10 को लिखते हैं 3, 11 को 4, 12 को 5, 13 को 6, फिर 14 को 0, तो 14 पे 0, 21 पे 0, तो ये m का मल्टीपल है। तो ये तो कितना होता है 0, और ये बचा r। और बताओ ये r है वो m से छोटा है, r है m से छोटा है, तो r बताओ किस में आएगा, r किस में आएगा im में, और ये बिलोंग करता है im। तो कुल मिला के ये हो गया कि अगर x + y का मान <m है तो भी im में आ रहा था, और > m है तो भी किस में आ रहा था im में। तो मैं ये कह सकता हूँ अतः im में +m संक्रिया समझ। इस टाइप के और भी क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के x + y को qm + r टाइप लिखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद में अपन बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दोस्तों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अपने को 3 क्लासें माननी पड़ेंगी, लेट x y और z। तो ये तो नॉर्मल सा है। अब देखो ये x और y और z क्या है, यहाँ पे इंटीजर है, हियर x y और z क्या है इंटीजर है। ये z तो एलिमेंट है और ये इंटीजर का सिग्न है, ऐसे इंटीजर को इससे दर्शा दिया मैंने। तो x + m y कर लो, और फिर जो आ रहा है +m z कर लो। ये नॉर्मल अभी बता दिया, इसको जोड़ने से x + y होता है +m z कर लो, तो ये बना x + y + z। हम x + y + z को x + y + z भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों इंटीजर हैं। तो इसको x + y + z भी लिख सकते हैं, इसको x + m y + z भी लिख सकते हैं, इसको x + m y + m z भी लिखते हैं। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। तीसरी जो प्रॉपर्टी है दोस्तों वो है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी तो यहाँ से दिख रहा है, जैसे Zm है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, वैसे ही Im का आइडेंटिटी क्या होगा, Im का आइडेंटिटी कितना होगा 0। तो हियर एक मिनट, हाँ तो दोस्तों
सॉरी थोड़ी आवाज़ आ रही थी तो उसको बंद करके आए। तो यहाँ पे हियर 0 बिलोंग्स टू IM। ये एलिमेंट इस प्रकार से है सच दैट कि आप 0 को प्लस m करके मान लो x में जोड़ रहे हो, तो ये क्या आएगा, x आएगा। इसको आप लिखोगे 0 + x और इसको लिखोगे x और इसको फिर लिख दोगे x + f0। तो ये जो 0 एलिमेंट है उसको किसी में भी जोड़ने से इफेक्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब 0 है वो IM का क्या है, 0 एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट पे जोड़ने से इफेक्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब 0 एलिमेंट है वो IM का क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसलिए ये आइडेंटिटी क्लास है 0 बिलोंग्स टू IM का आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब इन्वर्स की बात करते हैं दोस्तों। तो फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो है इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स प्रॉपर्टी में अपन क्या देखेंगे, इन्वर्स प्रॉपर्टी फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो इन्वर्स प्रॉपर्टी है। तो किसी अवयव, किसी स्विच अवयव, आर्बिट्रेरी एलिमेंट मतलब कोई भी एक एलिमेंट A बिलोंग्स टू IM के लिए M - A बिलोंग्स टू IM इस प्रकार है कि कैसे है, A है उसको प्लस M किया M - A से, तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं दोनों को, A + M - A, तो ये बना M और M को किसके बराबर लिखा जाता है, 0 के बराबर। तो A एलिमेंट IM का है, इसका मतलब 0 से बड़ा है A और M से छोटा है। देन जो M - A होगा वो क्या है, M या M से छोटा। A एलिमेंट को 0 से बड़ा लेना है, क्योंकि 0 का इन्वर्स तो एग्जिस्ट करता है। 0 तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो वो तो खुद का खुद एलिमेंट उसका खुद का खुद प्रतिलोम हो जाएगा। बाकी 0 के आगे के जितने भी एलिमेंट हैं उनका इन्वर्स की बात करें तो ये M - A हो जाएगा, वो लेस देन M हो जाएगा। और 0 हो गया, और 0 किस में, IM में बिलोंग करेगा। इसलिए तो इसका मतलब A एलिमेंट IM का लिया था, उसके लिए ये प्रतिलोम निकल के आ गया M - A। तो A को M - A में जोड़ने से आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब इसका प्रतिलोम ये हो गया और इसका प्रतिलोम ये हो गया। इसलिए IM में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी उपस्थित है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि अब जो लाइन अपने को दी थी, अवशेष कक्षाओं का समुच्चय अवशेष कक्षाओं की योग संक्रिया के लिए अवशेष कक्षाओं का समुच्चय अवशेष कक्षाओं की योग संक्रिया के लिए एक ग्रुप बनाता है। अब ये ग्रुप होगा वो अबेलियन ग्रुप भी होगा। तो जो फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है, वैसे इसमें क्वेश्चन में पूछा तो नहीं, अपन नोट बना के लिख लेते हैं इसको। अगर पूछे तो अपन ये भी कर सकते हैं, अबेलियन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो दोस्तों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या है दोस्तों कि अपन मान लेते हैं कि लेट दो अवशेष कक्षाएं मान लेते हैं x और y, ये दो अवशेष कक्षाएं मान लेते हैं im की। नाउ आप अगर इनको जोड़ेंगे x प्लस एम वाई करेंगे तो नॉर्मल x प्लस वाई, और इन अवशेष कक्षाओं के अंदर जो x और y होते हैं वो इंटीजर होते हैं, तो चाहे आप x प्लस वाई लिखो चाहे y प्लस एक्स लिखो, इसको y प्लस एक्स भी लिख सकते हो और इसको y प्लस एम एक्स भी लिख सकते हो। तो यहाँ से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो दोस्तों इसका मतलब अवशेष कक्षाओं का जो समुच्चय है वो अवशेष कक्षाओं की योग संक्रिया के लिए अबेलियन ग्रुप बनाता है। अबेलियन की कंडीशन अगर आपको एग्जाम में पूछे तो ही करना है आपको, वरना ये अबेलियन की कंडीशन नहीं करना है। तो दोस्तों 1 पॉइंट ये सेकंड ए अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब सेकंड बी के अंदर अपन चलेंगे, उसके अंदर आप जो भी क्वेश्चन है वो करो, जो प्रॉब्लम आती है वो बताओ, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम डालना। अब आगे अपनी जो भी थ्योरम्स हैं वहाँ से करते हैं। तो अब जो पार्ट चलेगा वो इम्पोर्टेंट पार्ट चलेगा। कंटिन्यू अपनी क्लासेस लेते रहो, ये वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेंगे, बार बार इनको देखो, समझो, अपने नोट्स बनाओ। बाद में ये क्लास में नहीं हो पाएगा ये मैटर, तो अभी से आप कंटिन्यू रहो। धन्यवाद दोस्तों।